नमस्कार दोस्तों। साथियों, कोई भी विद्यार्थी जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो बात करें चाहे एमबीपीएससी की, यूबीपीसीएस की, यूपीएससी की, पटवारी की, एसआई की, एमपी पुलिस की या अन्य एग्जाम की, विद्यार्थियों के साथ एक समस्या मैंने देखी है। वह समस्या है कि सर पढ़ते समय नींद बहुत आती है, इसका क्या निराकरण है। यानी हम चाहते कि हम पढ़े लेकिन हमसे हमारी जो नींद है इस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा। अब हम क्या करें? अगर स्टूडेंट दो चीजों को साध ले, पहला अगर वह अपनी नींद को साध ले और दूसरा वह कह सकते हैं कि यहां पर एक तो हो गया अपनी नींद, यानी कि नींद को साध ले और थोड़ा सा दूसरा अपने मन को मजबूत कर ले, तो यहां पर उसके लिए सिलेक्शन लेना बड़ा आसान है। या कह सकते हैं नींद और अगर आलस, इन दोनों को अगर वह इन पर कंट्रोल कर ले तो आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन देखिए, सैद्धांतिक बात करने से मजे आते नहीं है। कोई कितना भी कहे कि आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको नींद त्यागनी होगी, आपको आलस छोड़ना होगा, ऐसा होता नहीं है। व्यवहारिक जीवन में तो ऐसा नहीं होता। आप 2 घंटे सो लो और कहो कि आप खूब पढ़ो, नहीं पढ़ सकते। आपका कितना ही बड़ा सपना हो, फिर आप, हाँ हो सकता है कि असाधारण मनुष्य हो तो एक अलग बात है, लेकिन आप ऐसे नहीं पढ़ सकते। अब बात आती है कि सर नींद बहुत आती है, तो यह केवल क्या हमारी समस्या है कि सभी की समस्या है? तो ये जो माइंड है ना, ये आपके साथ बड़े खतरनाक खेल खेलता है। आप पढ़ने बैठते हैं, पढ़ते समय आप सोचते तो हैं कि मैं 8 से 10 घंटे पढ़ूंगा, 15 घंटे पढ़ूंगा, 12 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ने बैठते हैं और 5-7 मिनट होगा कि नींद ऐसी आएगी, लगता है कि यही टेबल पर ही सो जाऊं। तो ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं, ये सभी की समस्या है। दूसरी बात ये कि उस समय नींद इतनी हावी होती है कि हम कुछ समझ नहीं पाते। टेबल से उठेंगे या तो सोने चले जाते हैं या दूसरा काम करने चले जाते हैं। कहने का मतलब कि पढ़ाई करते समय नींद बड़ी आती है। फिर माइंड आपको जलील करता है, हाँ तूने सोचा था 8 से 10 घंटे पढ़ेगा, कहां पढ़ा। माइंड खुद को जलील करने लगता है, फिर आप 8 से 10 घंटे क्या 1 घंटे भी नहीं पढ़ पाते। तो क्या कारण बनता है, क्या रीजन है? देखिए, इसके कुछ रीजन है, 3 महत्वपूर्ण जो कारण मुझे समझ में आते हैं। इन कारण को अगर हम जान ले, बुद्ध ने कहा था कि अगर संसार में दुख है तो दुख का कारण भी है। जैसे बुद्ध ने कहा कि सबसे बड़ा कारण है तृष्णा। अगर तृष्णा का नाश हो जाए, तृष्णा समाप्त हो जाए, तो यहां पर व्यक्ति को जीवन जो मरण का चक्र है इससे मुक्ति मिल जाती है। कहने का मतलब ये कि अगर कोई दुख है तो दुख का कारण भी होगा। वो अगर हमें कारण समझ में आ गया, कारण अगर हमारा स्पष्ट हो गया, तो हम तभी तो इसका इलाज कर पाएंगे, है ना। कहने का मतलब ये कि अगर हमें समाधान किसी कार्य का करना है तो उसके लिए उस कार्य के कारण के ऊपर जाना पड़ेगा। तो नींद क्यों आती है, इसके कुछ 3 कारण मुझे समझ में आते हैं। सबसे पहला कारण यह कि पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट नहीं होना, यानी कि रुचि नहीं होना। अब आप कहेंगे सर ये तो सभी की समस्या है, मुझे एक ऐसा स्टूडेंट बता दीजिए जिसका पढ़ाई में इंटरेस्ट होता हो। 1000 में से कोई ऐसा स्टूडेंट, यानी एक स्टूडेंट ही ऐसा मिलेगा, विद्यार्थी ऐसा मिलेगा जिसका पढ़ाई में इंटरेस्ट है। बाकी सामान्य तौर पर यहां पर 99% छात्र ऐसे होंगे जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो एक कारण तो ये समझ में आ रहा है। हम आसानी से बात करेंगे कि इन कारणों को हम कैसे यहां पर सोल्व करें। दूसरा जो कारण मुझे समझ में आता है, एक तो होगा कि जो सब्जेक्ट है, जो कह सकते हैं वे आपकी इंटरेस्ट का नहीं है, इसलिए आपको नींद आ रही। दूसरा कारण यह है कि वास्तव में जो आपने नींद ली, यानी जितने टाइम आप सोए, वे जो आपका सोना हुआ था, जितना टाइम आप सोए, वह पर्याप्त आपके लिए है नहीं। यानी मान लीजिए आपके कम से कम 7 से 8 घंटे आपको सोना चाहिए जिससे आपका माइंड सही तरीके से वर्क करे। आप 5 से 6 घंटे सोए। या दूसरा कारण हो सकता है कि आप सोए तो लेकिन गहरी नींद में नहीं सोए। 2 कारण हो सकते हैं। तीसरा जो कारण मुझे समझ में आता है, तीसरा कारण है आप यहां तक खा लेते हैं भोजन, है ना। भोजन बिल्कुल यहां तक ठूस लिया। अब मुझे बताइए, पेट में जगह नहीं, पढ़ने का मन कर रहा है, कहां से पढ़ोगे? नींद आना स्वाभाविक सी बात है। तीसरा कारण है खाना। तो हमें 3 जो मेजर कारण यहां पर समझ में आ रहे हैं, वे समझ में आ गया कि यहां पर हमारी पढ़ाई जो नहीं हो पा रही है और हमें जो नींद आ रही है, उसके 3 कारण है कि एक तो हमारा रुचि नहीं है, जो कि सभी की समस्या है। दूसरा, नींद पर्याप्त हमने नहीं ली। और तीसरा, हमने खाना अधिक खा लिया। तो तीनों का आप समाधान कैसे करें? समाधान मेरे प्यारे दोस्तों केवल इसका इतना सा है कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट में रुचि तय करना है, आपकी जो रुचि है उसे जगाना है, तो इसका आसान सा रास्ता यह है कि आपके सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो बड़े सरल हैं और कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो थोड़ा कठिन है। तो आपको क्या करना है,
पहले जो सरल टॉपिक है, जैसे मान लीजिए आपको कहानियां पढ़ना सही लगता है तो इतिहास की कुछ ऐसी कहानियां पढ़ लीजिए जहां से आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए। या जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर उसमें कुछ आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि हर सिलेबस में कुछ ना कुछ इंटरेस्टेड चीजें तो आपको मिलेगी ही, तो जो आपका इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट है उसे थोड़ा सा पढ़ लीजिए। धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें इंटरेस्ट होने लगेगा। तो ये कारण सिर्फ इसी से समाप्त होगा कि आपको पहले जो सरल चीजें हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, जो थोड़ा सा सरल है अन्य सब्जेक्ट की अपेक्षा, उसे पढ़ना शुरू कीजिए। दूसरा है नींद। नींद बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज है स्टूडेंट के लिए। मैंने अक्सर देखा कि सर हम 5 से 6 घंटे, 4 से 5 घंटे सोते हैं और दिन भर पढ़ते रहते हैं। भाई आप पढ़ रहे हो, लेकिन वास्तव में आप कितना प्रोडक्टिव स्टडी कर रहे हो ये केवल आप ही जानते हो। कहने का मतलब ये कि अगर आपको लगता है कि मुझे 7 से 8 घंटे सोने चाहिए तो सोइए, क्योंकि 8 घंटे के बाद 98% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ पढ़ना ही होता है, इसके अलावा कोई अन्य कार्य नहीं है। तो 8 घंटे भी आप सो लिए तो 16 घंटे आपके पास बचते हैं। पढ़ना कितना है? केवल 8 घंटे, यानी 8 घंटे पढ़ लिए, 8 घंटे आप सो लिए, इसके बावजूद आपके पास आपका कोई अन्य कार्य भी करना है तो भी 8 घंटे बच रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि नींद पर्याप्त लीजिए। नेक्स्ट है खाना। देखिए, मैं इस चीज के विरोध में नहीं हूं कि आप कह सकते हैं आप खाने को प्यार करते हैं तो आप खाना ना खाएं। हर किसी का इंटरेस्ट खाने में होता ही है, और स्वाद वाला खाना हो तो अलग ही बात है। लेकिन मेरे भाई, आपको करना क्या है, थोड़ा सा इस खाने के जो टाइम है, इस टाइम को आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। मेरे कहने का मतलब यह है, टाइम को बढ़ाने से मतलब कि अगर आप 2 बार खाना खा रहे हो दिन में तो इसे कर दीजिए 4 बार, है ना। अगर आप एक बार में 4 रोटी खा रहे हो तो इसे कर दीजिए 2 रोटी। कहने का मतलब ये कि जितना आप खाना एक बार में खा रहे हो उसका आधा खाना आपको खाना है। इतना खाना खाना है कि आपके शरीर को एहसास नहीं होना चाहिए कि उसने कुछ इतना खा लिया कि फिर उससे बिठा नहीं रहा। कहने का मतलब ये कि अगर आप दिन में 2 बार खाना खाते हैं तो भले ही 4 बार खाइए, क्या दिक्कत है? हमारा ही तो खाना है, हम ही तो घर पर बना रहे हैं, हमारे ही तो घर का खाना, क्या दिक्कत है? हम 4 बार खाएं, 6 बार खाएं, 8 बार खाएं, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे में भले ही आप 1-1 घंटे में खा लीजिए, 1 रोटी खा लीजिए, लेकिन आपको कह सकते हैं यहां तक नहीं भर के खाना है। बहुत से स्टूडेंट होते हैं यहां तक खा लिया, बिल्कुल इतना खा लिया कि अब उनसे कुछ हो नहीं रहा। तो मेरे कहने का मतलब कि 1 या 2 रोटी और थोड़ा सा आप सब्जी जो भी आप ले रहे हैं उसको ले लीजिए। ज्यादा मत खाइए, इतना खाइए कि आपको लगे कि हाँ मेरा काम हो गया, थोड़ा सा एनर्जी आ जाए। उसके बाद 2 घंटे में फिर खा लीजिए, फिर अगले 2 घंटे में खा लीजिए, उसमें समस्या क्या है? तो अगर आप थोड़ा सा जो आपका सब्जेक्ट ऐसा है सरल, जो आपको लगता है उसे पढ़ना शुरू कर देंगे तो रुचि आ जाएगी। नींद पर्याप्त लीजिए, बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर आप कितना ही पढ़ लेंगे आपका माइंड स्टोर नहीं कर पाएगा तो उससे कोई उसका मतलब भी नहीं है। और खाना थोड़ा सा, आप भले ही ज्यादा टाइम आपको खाना पड़े लेकिन थोड़ा सा कम कम खाना सीखिए। तो मेरे साथियों, अगर आप इसे फॉलो कर सकते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो समस्या है पढ़ते समय नींद आने की, ये समस्या समाप्त हो जाएगी। दूसरा एक और कारण, आपको जो बोतल है पानी की, जो आप जिस भी पात्र में पानी भरते हैं, चाहे बोतल हो सकती है, अन्य कोई भी पात्र हो सकता है, तो उसे आपके पास रखें। हर 10-15 मिनट में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए ताकि आपको पढ़ाई करने में कोई समस्या ना हो। तो साथियों, अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी सही है तो आप कमेंट कर बता सकते हैं। और अन्य टॉपिक आपको जो भी जानना, चाहे वो पटवारी के एग्जाम से रिलेटेड हो, MPPSC से रिलेटेड हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।